हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकेंड वीडियो। और आज के इस वीडियो में ना हम बीएससी का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें आपने देखा होगा, उसमें मैंने खुद के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दी और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए जानना जो है ज़रूरी था। तो आज का जो पर्टिकुलर क्लास है उसका मेन टॉपिक यही है कि हम लोग इसमें बीएसटी सब्जेक्ट है क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और वो एक्चुअली हमें किस बारे में बताता है, किस चीज़ के बारे में बताता है। हम उस चीज़ का थोड़ा इंट्रो जो है आपको दूंगी, तो उसके लिए जो है वीडियो में बने रहे। और दूसरी चीज़ है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो है मैं बताना भूल गई थी। देखिए, क्योंकि अगर मेरी लाइव क्लासेस नहीं आएंगी तो एक डाउट हो सकता है कि अपने जो भी डाउट्स होंगे उन्हें हम कैसे क्लियर करेंगे बेसिकली। तो देखो, डाउट्स के लिए ना क्या होगा कि इस ऐप में जो है एक चैट बोल के एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेंगे जिसमें कि क्या होगा कि आपको जो जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ डाउट्स ही जो है क्लियर किए जाएंगे। तो जितने भी डाउट्स हैं आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं या फिर टाइप करके, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद अगर मुझे लगे कि वो वीडियोस अच्छे हैं, मतलब और डाउट्स अच्छे हैं और उस पर एक वीडियो बनना चाहिए, तो मैं वीडियो बना के क्लियर कर दूँगी, डाउट सेशन एक स्टार्ट कर दूँगी। और अगर लगे कि बहुत नॉर्मल सा डाउट है जो कि ग्रुप में ही जो है क्लियर हो सकता है, तो मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँगी इस चीज़ को। तो ठीक है, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी और कोई आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात है। तो चलो, अब हम आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर चलते हैं और आज की सारी चीज़ों को समझते हैं। तो आज का देखो, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आज का क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक चीज़ है। ठीक है, बेसिक भी क्या मतलब, ये आपके लिए ज़रूरी है। जब भी आप किसी चीज़ के अंदर एंटर कर रहे हो तो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बेसिस पे ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, तो चलो हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो हमारा बिजनेस स्टडीज़ है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो दो वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, एक है बिज़नेस, एक है स्टडीज़। तो ये बिज़नेस का मतलब जो है आप सब जानते होंगे। बहुत कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स जो है बिज़नेस में इन्वॉल्व है या नहीं भी हैं, तो आपने अपने आमतौर की ज़िंदगी पर सुना ही होगा ये वर्ड। ठीक है, आप वाकिफ़ होंगे इस वर्ड से। तो बिज़नेस जो है, इसके बारे में स्टडीज़ का मतलब बिज़नेस के स्टार्ट होने से उसके ख़त्म, या कह लो उसमें टिके रहना और उसको पूरी तरीके से बिज़नेस को सेट कर लेने तक का सफ़र जो है, ये हमें उसके बारे में बताता है। उनके बीच में और जो जो बातें आती हैं बिज़नेस का, आप इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि बिज़नेस वर्ल्ड में जो है ना, ये आपको एक बड़ा एक्सपोजर देता है। आप उसके बारे में जानते हैं कि ये बिज़नेस होता कैसे है और इसमें क्या क्या बातें होती है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है या जो हमें हमेशा साथ में लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो चलो आज हम इस बारे में जो है बात करते हैं। देखो, बिज़नेस जो होता है उसमें ना आजकल के वर्ल्ड में आप जानते होंगे बहुत कंपटीशन है। ठीक है, अब ये जो कंपटीशन है इसमें हमें कोई मतलब गारंटी नहीं है कि अगर हम किसी चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज़ मान लो कि हम जो है ना एक कपड़े की दुकान खोल रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारी वैराइटीज़ के कपड़े हम उसको सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ जानते हो कि आप जिस स्टेट में या जिस पर्टिकुलर एरिया में जो है उस शॉप को खोल रहे हो, वहाँ पर और भी इतनी सारे शॉप होंगे। ठीक है, इतने सारे शॉप जिनका ऑलरेडी एक नाम बना हुआ है, एक गुडविल बना हुआ है। अब ये वर्ड गुडविल क्या होता है, तो देखो, अभी जब आप कॉमर्स के फील्ड में एंटर कर रहे हो तो बहुत सारी ऐसे वर्ड्स हैं जो हम आम तौर पर बोलते हैं, जिनका मतलब हम जानते हैं, पर हम अपनी आम भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स की भाषा में उसे क्या बोला जाता है, उस चीज़ को जो है आपको समझना ज़रूरी है और उसको ध्यान में रखना, क्योंकि अभी से ही आपको जो है उस वर्ड्स के साथ फैमिलियर होना है। तो हम स्टार्टिंग से उस वर्ड्स का जो है ज़िक्र करते चलेंगे। तो देखिए, गुडविल जो है इसका साफ मतलब यही है, नाम। ठीक है, या कह लो कि रेप्यूटेशन। ठीक है, ये क्या होता है आपको पता है। आप नॉर्मल जो है डे टू डे या जो है कोई भी डेली रूटीन का कुछ भी सामान है, ठीक है, वो आप जहाँ से जिस भी शॉप से लेते हो, तो बहुत कोई ऐसे होंगे जिनका एक शॉप जो है पर्टिकुलर बंधा हुआ होगा कि हाँ, हमें अगर कपड़े लेने हैं फॉर एग्जांपल डेली वेयर के, तो हम इस शॉप पर जाएंगे क्योंकि हम हमेशा इसी शॉप पर जाते हैं। तो आखिर हम सिर्फ उसी शॉप पर क्यों जाते हैं? ठीक है, कोई राशन का सामान ही लेना है तो हम एक सिर्फ उस पर्टिकुलर शॉप पर क्यों जाते हैं? और भी बहुत सारे ऐसे शॉप हैं जो सेम
चीज़ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उनका ना एक नाम बन चुका है, एक रेप्यूटेशन बन चुका है। हम हो सकता है उनकी दुकान में जब स्टार्टिंग में गए थे तो उनके दुकान में जो है प्राइस रीज़नेबल था, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, या ये भी हो सकता है कि उनका रिस्पेक्ट मतलब वो बहुत देते हैं कस्टमर को, कस्टमर से पेश आने का तरीका बहुत अच्छा है, तो इसलिए ना हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। तो हम रेगुलर क्या हुआ कि हम फिर आने वाले हर समय में हम उन्हीं के पास जाने लगे, तो धीरे धीरे उनका एक गुडविल बनने लगा। उनके पास ही वो कस्टमर्स हैं जो उन्हें पता है कि और कोई आए ना आए पर ये कस्टमर्स तो हमारे यहाँ आने ही वाले, तो उन्होंने एक नाम बनाए, एक रेप्यूटेशन बनाए, एक गुडविल बनाया है, ठीक है। तो देखो ये जो गुडविल है ये बहुत सारे, अब आप ब्रांड ले लो, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड कपड़े का हो गया या कोई भी, लाइक H&M एक कपड़े का ब्रांड है, घड़ी के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, शूज़ के ले लो, बैग्स के ले लो, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, ठीक है। तो उन ब्रांड्स का क्या है ना, एक गुडविल है। लोग उन ब्रांड्स के पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने अपना बिज़नेस सेटअप किया उसी वक्त से उनको एक बूम मिल गया। अब देखो बूम क्या होता है बिज़नेस वर्ल्ड में, बिज़नेस फील्ड में, जब आपका जो है ये बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, जब मान लो ये बिज़नेस जो है, इसमें आप धीरे धीरे जो भी आपका प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं बिज़नेस में, बिज़नेस का मेन सोर्स जो है प्रॉफिट ही होता है। तो आपने ना बहुत मतलब आपका इनकम अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, कहते हैं ना कि बहुत पैसा जो है हमें मिल रहा है, हमारा बहुत अच्छा सेल हो रहा है। तो जब ऐसा होता है ना तो हम उसे बूम कहते हैं, ठीक है। और वही जब वो चीज़ जो है गिर जाता है तो हम इसे ड्रॉट कहते हैं, ठीक है। बिज़नेस की लैंग्वेज में या कह लो इको के लैंग्वेज में हम लोग इसको ऐसा कहते हैं। तो मान लो आपके बिज़नेस में जो है ना बहुत ज़्यादा बूम आए, वो तुरंत नहीं आ सकता, लाइक जब आपने बिज़नेस सेटअप किया तभी नहीं आ सकता। बिज़नेस सेटअप करने के बाद आपको उसमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है कि हम अपने बिज़नेस को कैसे चलाएं। ये जो इतने सारे कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है, हम उसको कैसे ओवरकम करें। ओवरकम से मेरा मतलब है कि कैसे हम अपनी चीज़ों को कुछ ऐसा डिफरेंट उसमें ये करें कि जो है लोग उस दुकान को छोड़कर हमारी दुकान पर आए, ठीक है। उसके लिए आपको जो है डिफरेंट कुछ करना होगा। हो सकता है कि आप जो है प्रोडक्ट्स को बहुत चीप दाम पर बेच रहे हैं तो हो सकता है कस्टमर आए, या हो सकता है कि आप जो है आपकी दुकान की जो भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ एकदम सुपर्ब है जिसके लिए कस्टमर आपके पास आए, या हो सकता है कि ना बहुत ही एक लग्जरी फील के लिए कस्टमर्स आपके शॉप पर आए, आपकी शॉप का जो है लुक बहुत अच्छा है, तो उसके लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती। तो जो देखो बिज़नेस में ना आपको सर्वाइव करना होता है। सर्वाइव का मतलब क्या, ज़िंदा रहना नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वाइव करना मतलब क्या, देखो जो मैंने अभी कहा कि कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे सेम टाइप के शॉप है, आपने कपड़े की दुकान खोली, कपड़े के और भी बहुत सारे शॉप है, और मेन क्या है ना आजकल ऑनलाइन भी है, तो लोग ज़्यादा ऑनलाइन प्रेफर करने लगे। तो अब इतनी ज़्यादा कंपटीशन जो है हमारे अराउंड, इतना ज़्यादा कंपटीशन जो चल रहा है उसमें हम कैसे डटे रहे। ये जो डटे रहना है ना अपने बिज़नेस में, अपने जो भी करियर है, मतलब यहाँ पर हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम डटे कैसे रहें कि हम जो है कुछ भी हमें हिला ना सके और हम भी अपना जो है एक गुडविल बना ले धीरे धीरे। तो इसी को कहते हैं सर्वाइव करना, बिज़नेस में जो है डटे रहना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सर्वाइव करना। तो बिज़नेस में आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब देखो सर्वाइव करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सबसे पहले रिस्क, ये बिज़नेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। देखो रिस्क मतलब क्या हो गया कि आप कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल्स, आप कह सकते हैं रिस्क को, ठीक है। कोई भी हम कहते हैं ना कि बाधा आना, ठीक है, दुविधा कुछ आना, वैसा। तो देखो बिज़नेस में ना एक बहुत अच्छा सेइंग है, मतलब ये कहावत है कि नो रिस्क नो गेन, ठीक है। ये बिज़नेस का एक आप कह सकते हैं कि कोट है बिज़नेस के लिए। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो ना तो आप कभी भी बिज़नेस में गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। बेसिकली आप कभी भी बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। आप हो सकता है कि आपका बिज़नेस आप फिर भी कमा रहे हो, चलो
हम मान लेते हैं कि 1 साल के लिए, मान लो 1 साल 2 महीने या 3 महीने, ठीक है, आप जो है प्रॉफिट कमा रहे हो बिना रिस्क को बियर करे, पर वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और धीरे धीरे क्या होगा ना, आपका बिजनेस ये जो है ना प्रॉफिट या जो भी आपका इनकम है वो धीरे धीरे गिरने लगेगा। क्योंकि बिज़नेस में रिस्क इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क आएंगे और आपको उसको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। बियर करना मतलब आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो जो है रिस्क एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ बिज़नेस का, आपको रिस्क को ये करना है। अब देखो एक चीज़ और, रिस्क आएंगी मतलब कोई बाधा आएंगी, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी तो आएंगी आपके लिए। कोई एक अच्छा, हम कह सकते हैं ना, बहुत अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है अपनी लाइफ में, तो वैसे ही बिज़नेस में भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। मान लो कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आप जिस जो है सब्जेक्ट, आपका जो बिज़नेस सब्जेक्ट है, मतलब आप जिस लिए बिज़नेस चला रहे हैं या आपके बिज़नेस में आप जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, अचानक उस चीज़ का डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ जाए, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब आपका भी उतना ही सेल होगा, आप और ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, तो ये अपॉर्चुनिटी कहते हैं। दोनों चीज़ जो है आएंगी आपके बिज़नेस में। पर देखो क्या होता है ना, कि एक चीज़ याद रखना बिज़नेस में, कि हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए रिस्क हो, ठीक है, कोई चीज़ आपके लिए क्या हो, रिस्क हो, वो चीज़ किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो चीज़ आपके लिए एक वादा हो, जो चीज़ आपके बिज़नेस का इनकम गिरा सकता है, या हो सकता है जो चीज़ आपके बिज़नेस पर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकता है, हो सकता है वही चीज़ किसी और के लिए जो हो अपॉर्चुनिटी हो। बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या, उनके लिए वो चीज़ एक अच्छा अवसर हो जिसमें उनका बिज़नेस पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव वे में बहुत ज़्यादा जो है उस पर चेंजेस आए और बहुत ज़्यादा जो है वो उन्नति करे बेसिकली। तो एक अच्छा जो बिज़नेसमैन होता है ना, वो कभी भी रिस्क लेने से घबराता नहीं है, वो हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। दूसरा, वो काम रहता है। काम का मतलब आपको पता ही है, आप जब तक आप जो है पेशेंस रहेंगे, आप शांतिपूर्वक चीज़ों को एनालाइज करेंगे, आप घबराएंगे नहीं कोई भी ऐसे सिचुएशन में, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा बेटर जो है उसको कर सकते हो। तो बिज़नेसमैन, जो एक अच्छा बिज़नेसमैन होता है ना, वो हमेशा काम रहता है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी रिस्क आए, वो हमेशा काम रहेगा, वो रिस्क बियर करेगा, वो हमेशा तैयार रहेगा कि कोई भी रिस्क आए मैं उसे बियर कर सकता हूँ। पर जो सबसे परफेक्ट बिजनेसमैन होता है ना, वो क्या करता है, वो अपने रिस्क को जो है ना अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे हो, मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जो आपके बिज़नेस के लिए नुकसानदायक है, उसको कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, पर आपने क्या किया, आपने अपने स्मार्टनेस, अपने अपने माइंड को ऐसे यूज़ किया कि आपने उस नुकसान को जो है ना एक अच्छे अवसर में चेंज कर दिया, अपने रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये होता है एक परफेक्ट बिजनेसमैन। अब देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम रियलायंस का लेते हैं। आज के जनरेशन में जो है रियलायंस, आप सब जानते होंगे, जियो का सिम है और इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है ये करते हैं, ये ऑनलाइन भी इनका मार्केटिंग स्टार्ट हो गया है। तो रियलायंस इंडस्ट्री क्या पहले, मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा हमारा ये था, इसमें क्या पहले से ही बहुत ज़्यादा इसका नाम था, गुडविल था? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। पहले तो हम जानते हैं BSNL, एयरटेल, ये सब इक्वली लाइक कह सकते हैं कि अच्छे खासे इनके नाम थे। पर रियलायंस ने क्या किया कि कुछ ऐसा हुआ कि और जो अदर जो रिलेटेड कंपनीज है लाइक BSNL, एयरटेल या जो भी एक्सेट्रा, उनके पास ना उनके बिजनेस में कोई रिस्क आया, ठीक है, रिस्क आया उनके लिए कुछ। फॉर एग्जांपल हम BSNL लेते हैं, इसके पास इसके बिज़नेस में ना क्या हुआ, रिस्क आया कोई। रियलायंस, जैसा मैंने कहा कि आपके लिए जो रिस्क है हो सकता है किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी हो, तो रियलायंस ने क्या किया, हर बिजनेसमैन ना अपने जो रिलेटेड बिजनेस है और जो बाहरी दुनिया है, मार्केट में क्या चल रहा है उस पर नज़र रखता है, उसका नॉलेज रखता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बिज़नेस में। अगर आप नहीं रखोगे नॉलेज तो आप बिज़नेस कभी इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे अपना, आपका बिज़नेस जो था वही रह जाएगा, ठीक है, इम्प्रूव नहीं कर पाओगे आप। इसने देखा कि BSNL के पास ना एक रिस्क आया है, पर हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो रियलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया, बहुत काम रहकर, बहुत पेशेंस रह के उस चीज़ को एनालाइज़ किया कि आखिर इस चीज़ से BSNL को क्या नुकसान हो सकता है और हम इसका फ़ायदा कैसे उठाएं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस चीज़ को अपना अपॉर्चुनिटी बनाया। BSNL के लिए जो रिस्क था दूसरी कंपनी के लिए, उसको, उस रिस्क को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाया और ऐसा कुछ किया कि उसके कस्टमर्स जो हैं वो बढ़ गए, मार्केट में उसका गुडविल बढ़ने लगा, ठीक है, गुडविल बढ़ने लगा। अब रियलायंस जो है सिर्फ
इसी तक सीमित नहीं रहते हैं। जब हमने ये किया, अब धीरे धीरे उसने कुछ और स्टेप्स लेना शुरू किए, लाइक इम्प्रूवमेंट किया अपने बिजनेस में, और कुछ जो है नई चीज़ लाई। लाइक उसने जब स्टार्टिंग में देखो क्या किया कि है ना, जियो का जब सिम आ रहा था तो उसने, आपने देखा था कि फ्री में जो है आपको नेट प्रोवाइड हो रहा था, और उसके चार्जेस इतने कम थे, और उसमें इतना जीबी ज़्यादा थे, क्योंकि अभी इंटरनेट वर्ल्ड है, आज की पूरी दुनिया सिर्फ इंटरनेट में ही लगता है कैद हो गई है, ठीक है। तो आजकल सब कोई को इंटरनेट चाहिए, उसके लिए उसने क्या किया, इसी को अपना माध्यम बनाया, और उसने जो है कस्टमर्स को कम दाम में इतना नेट प्रोवाइड करने लगा। ऐसा किया उसने कि हर कोई जियो सिम लेने लगा, ठीक है। हर किसी, आप देख सकते हो मैक्सिमम कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास जियो सिम अवेलेबल है। अब जियो सिम जब दिया तो उसको पता चल गया मार्केट में मेरे सिम का कितना ज़्यादा सेल हुआ और कितने कस्टमर्स तक ये पहुंच गया है। ये होने के बाद उसने क्या किया, अब उसने प्रॉफिट कमाना शुरू किया। अब उसने जो है अपना चार्जेस को धीरे धीरे वो इंक्रीज़ करने लगे, और अब आप देख सकते हो अब बहुत कोई ऐसे हैं जो पछताते हैं कि यार हमने जियो क्यों लिया, और ऑल दैट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत कोई खुश भी हैं क्योंकि उसकी नेट सर्विस अच्छी हैं, सर्विसेज अच्छी हैं बेसिकली। तो रियलाइज़ ने ना धीरे धीरे इस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, और वो अपना गुडविल, और आज रियलाइंस जो है उसका सामना करने के लिए मतलब कोई हिम्मत नहीं करता कोई और, उसका एक ऐसा रेपुटेशन और गुडविल बन गया है, ठीक है। उसके साथ रियलाइज़ जो है हर समय कुछ ना कुछ उसका नया आते रहता है। शेयर मार्केट में देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, रियलाइज़ जो है एकदम टॉप पे चला गया। तो ये सब कैसी हुई, क्या ऐसे ही बैठे बैठे? नहीं, लक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिज़नेस जब किसी का बहुत ज़्यादा बूम पे होता है बिज़नेस, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है, ठीक है। रिस्क लिया जाता है, और जो है बहुत सारे ऐसे दिन रात जगकर जो है प्लानिंग किया जाता है कि कैसे जो है हम जो है अपनी चीज़ों को बेटर करें, इम्प्रूव करें, कैसे हम कस्टमर्स तक पहुँचे, कैसे जो है हम अपने जो बिज़नेस है उसको, और कहते हैं ना ब्रांचेस डिफरेंट जगह खुलते, तो कैसे उसे और बड़ा करें बेसिकली, और कैसे टिके रहे, ठीक है। और बाहर की जो भी नॉलेज है, मार्केट में क्या हो रहा है, इन सब का एनालाइज करना, तो ये बहुत हेक्टिक चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस अगर हम सुनते हैं तो हम बहुत इजीली कह देते हैं कि अरे यार बिज़नेस है तो ये तो कमा रहा है, इसको क्या टेंशन है, बट उसके पीछे जो मेहनत है ना वो आपको अब समझ में आएगी जब आप बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ोगे। अब कॉमर्स वर्ल्ड में आप वाकिफ़ होंगे कि पीछे क्या होता है उसके। तो देखो, हमने यहाँ बात करी रिस्क की, अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रिस्क अपॉर्चुनिटी होती क्या और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है बिजनेस में। अब देखो, एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे दिमाग में कि हम बीएसटी पढ़े क्यों। तो बीएसटी आपको, जैसा अभी तक मैंने आपको बताया, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि बीएसटी जो है ना आपको बताता है बिज़नेस वर्ल्ड काम कैसे करता है, बिज़नेस चीज़ क्या है और इसके पीछे क्या क्या होता है। ये जो बिज़नेस इतना बड़ा वर्ल्ड जो है, बिज़नेस वर्ल्ड जो है, आजकल हर तरफ जो है बिज़नेस इतने टाइप के हैं, इतना कंपटीशन है, वो उन सब चीज़ों के बारे में आपको इस फील्ड से वाकिफ़ कराता है कि ये होता क्या है। और यही नहीं, ये आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताते हैं जो आप अपने बिज़नेस में अप्लाई कर सकते हैं और करते ही हैं ऑफ कोर्स। और जो है आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बता। तो अब देखो, बिज़नेस में जो है ना स्ट्रैटेजीज़ हमें काम आती है, वही स्मार्टनेस, कि हम कैसे जो है ना आगे निकल पाए, कैसे हम टिके रहें, कैसे जो है हम अपनी चीज़ों को एकदम से बेहतर करें। और भी इतनी सारी चीज़ें हैं, बिज़नेस को स्टैब्लिश करने से लेकर उसमें सर्वाइव करने तक का जो सफ़र है ना, ये हमें बीएसटी सफ़र के बारे में पूरा बताता है, ठीक है। तो अब देखो, बिज़नेस में भी और बहुत सारी चीज़ें, जब हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्लान करना होता है कि बिज़नेस करेंगे किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का बिज़नेस करेंगे, उसमें क्या कैसे कैसे जो है आइटम्स रहेंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे हम लोगों को उसको बेटर करना है, कैसे जो है दूसरे से थोड़ा अलग करना है, इसमें स्पेसिफिकेशंस लाने, बहुत सारी चीज़ें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद अब जो भी चीज़ का बिज़नेस करे उसको ऑर्गेनाइज़ करना, मशीन्स हुए, इक्विपमेंट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना, ऐसे तक लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। ये पूरा एक लंबा सफ़र है कहाँ तक का, सर्वाइव करने तक का। और उसके बाद भी सर्वाइव कर लिया अगर आपने जो है अपना एक गुडविल बना लिया, एक रेपुटेशन बना लिया तो उसके बाद आपके पास क्या होगा ना कि एक तरह से आपको ऐसा नहीं है कि अब आप पूरे सेट हो गए, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, रिस्क आए तो आए, अब कोई टेंशन नहीं, आपको ये प्रोसेस हमेशा चालू ही रहता है। जहाँ ये प्रोसेस रुक गया ना, आपका बिज़नेस भी रुक जाएगा, वो और सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पर ये है कि सर्वाइव अगर कर लिया, गुडविल बना लिया, तो एक तरीके से थोड़ा सा जो है ना आपको कह सकते हैं कि शांति मिल जाती है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं
ईज़ हो जाता है, एफर्ट्स थोड़े से हम कह सकते हैं कम हो जाते हैं। तो बिज़नेस एक बहुत बड़ी चीज़ है और आप देख रहे हैं कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम चैप्टर्स के साथ साथ जो है ना आपको वो समझ में आएगी। तो आज के वीडियो के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और बातें करेंगे, और चीज़ें आपको बताऊँगी बिज़नेस से रिलेटेड, और एक बार में नहीं होंगी, धीरे धीरे बहुत सारी बातें आप जानेंगे और आपको समझ में आएगा तब ना कि कैसे बिज़नेस काम करता है। और बहुत सारे ऐसे मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ ना प्रोवाइड करूँगी, लाइक जैसे रिलायंस कंपनी है या अमेज़न है, जो कंपनीज़ बहुत अच्छा वर्क कर रही है, उनके कुछ डाटाज़ आपको दूँगी, तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो और बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।